ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें उस पार ले चलने आया हूँ, यानी स्वर्ग की ओर ले चलने आया हूँ। तो तुम अपनी बुद्धि को यहाँ नहीं फंसा सकते, अब तुम्हारा लंगर उठ चुका। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, जादूगर भी कह देते हैं ना बाबा को, जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादू क्या है ये? देखो, जादू का मतलब ये है जैसे कि माँ के पास जब बच्चा बैठता है तो सब भूल जाता है उसके प्यार में, तो उसके प्यार में क्या है? जादू है। इसी तरीके से भगवान जो है वो हमारी माँ है, उसके प्यार में भी वही जादू है। जैसे दुनिया ने कह दिया कि ब्रह्मा कुमारियां जादू कर देती हैं, अब वही वाली बात बाबा समझा रहे हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बाबा ने कहा, तो कौन सी जादूगरी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? तो आंसर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। बाबा ने कहा, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, होते ना जादू दिखाने वाले, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। यानी उसके प्यार में वो जादू है जो जीवन बदल जाता है। ठीक है ना? तो समझ आई इतनी बात? ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और सत्संग आदि में ऐसे कोई नहीं समझाते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाबा ने कहा, यही पढ़ाई ऐसी है जो पढ़ाने वाला हमारा टीचर भी है, गुरु भी है और हमारी सदगति भी करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि ये सब आत्मा का हो रहा है ना, पढ़ाई भी जो हो रही है, बाप बच्चों को साथ ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी, बाबा ने कहा, बाबा चले जाएंगे तो बच्चे को कैसे छोड़ दूं? बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चल के राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है ना, वह बहुत खुश होती है। बाबा ने कहा, स्वर्ग के नाम से क्या होती है? खुशी होती है। शिव बाबा के नाम से खुशी होती है ना। बाबा ने कहा, तो वो भी क्या है, अंदर जो आत्मा है वो भी बहुत खुश होती है इस चीज से। बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। वह यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया तो बेसमझ ही है। बाबा ने कहा, किसी को नहीं पता कि ये जो पढ़ाई चल रही है ये कैसी पढ़ाई चल रही है। इतने लाखों करोड़ों लोग जो है मुरली क्यों सुनते हैं? क्या है मुरली में? क्यों बैठ जाते हैं योग करने? तो कई लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो ऐसे बैठ जाते हैं चुपचाप। तो जो प्यार की फीलिंग होती है ना, वो चुपचाप ही होती है। वो गीत है ना, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तो भगवान से जो प्यार की फीलिंग होगी है ना, वो शोर मचा के नहीं होती है, वो अंदर का सुकून है आत्मा का। जैसे शरीर को सुकून मिलता है ना, जैसे कि एसी चलता है तो आपको ठंडक मिलती है, तो शरीर को अच्छा लगता है, तो खाली ये कहते हैं बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो किसी को आप फील तो नहीं करा सकते, दिखा तो नहीं सकते ना। ऐसे ही भगवान के प्यार का सुख है जो आत्मा को मिलता है। बाबा ने कहा, तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाप बैठ समझा रहे हैं, दुनिया में तो किसी को समझ ही नहीं है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पे राज्य करने लायक, इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है। बाबा ने कहा, इसी समय तुम पढ़ते हो, क्योंकि मैं इसी समय आता हूँ। बाबा ने कहा, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी ये है ना, बाकी जो अपने धंधे दोरी आदि में फंसे हुए हैं वह बहुत रहते हैं, फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ नहीं सकता कि भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत से ऐसे हैं कि जिनका दिमाग धंधे दोरी में फंसा रहता है, तो उनको तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये कौन पढ़ा रहा है। हम थोड़ी आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो भगवान क्या कर रहा है, आपको समझा रहा है, माध्यम ले रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, भगवान पढ़ाते हैं
उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो ना भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए। और सब तो हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो हो भगवान के बच्चे बने हो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत खुश रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। यह होता है, अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि कोई से पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है? दुनिया में कोई नहीं जानता, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। बाबा ने कहा ये ड्रामा है सब जो भी कुछ हो रहा है, तो इसलिए आप ज्यादा बुद्धि ना चलाएं कि क्या हो रहा है। भगवान जब ड्रामा कह रहा है तो हम कौन होते हैं कुछ और कहने वाले। बाबा ने कहा अपने बाप को कोई भी नहीं जानते, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो। चलन ऐसी यानी कि कुछ कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर नहीं है। कौन सी दुनिया पे है? नई दुनिया पे। तो तुम बच्चे हो कलयुगी दुनिया से, अब पैर तुम्हारा उठ चुका है। तुम्हारी जो नाव है ना उसका लंगर बाबा ने उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पहले तो परम धाम लेके जाएंगे, फिर सतयुग में भेजेंगे ना। ये बुद्धि में है ना तुम्हारी, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई नहीं है जो कांटों को फूल बना दे। बाबा ने कहा कि मैं ही ऐसा हूँ जो तू कांटों को फूल बना देता हूँ, और किसी में इतनी हिम्मत थोड़ी है। कांटों को फूल बनाने से मतलब ये है हमारे अवगुणों को भी गुणों में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाबा ही तो है ना। बाबा ने कहा ये जादूगरी कम थोड़ी है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, यह तो है बाबा ने कहा ठगों की दुनिया। बाप है सदगुरु, कहते हैं ना सदगुरु अकाल मूरत। बाबा ने कहा बहुत धुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है। फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वो समझते ना लोग कुछ ही समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बाबा ने कहा इसमें क्या रखा है, तुम क्यों परेशान होते हो इस दुनिया के चक्कर में। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेगा। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि शिव बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। हम उस वर्ल्ड में जाते हैं, उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। क्या क्या नाम है? सतयुग है, हेवन है, पैराडाइज है, वैकुंठ है, ये सारे नाम हैं। तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया से उठ चुकी है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। उसका नाम है दुख की दुनिया का क्या नाम है? कांटों का जंगल कहते हैं ना, कांटों का जंगल है ये दुनिया। रौरव नर्क है ये दुनिया, कंसपुरी है। बाबा ने कहा कि देखो इसका अर्थ कोई नहीं जानता, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। भारत का देखो कैसा हाल हो गया। बाबा ने कहा, अब बाबा कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसीलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ क्या है? यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य है, यानी मनुष्य ने मनुष्य पे राज कर रखा है, कोई राजा नहीं है ना ऐसा। तो शिव बाबा ने फिर आगे कहा, बच्चे तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंचा है बाबा। फिर सेकंड नंबर में कौन ऊंचा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाई आदि ही कैसे बना दी है। कह देते हैं वह भांग पीते धतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है। ऐसा नहीं है, मनुष्य ने जैसी बुद्धि थी उसी बुद्धि के हिसाब से चीजें दिखा दी। ये बातें होती नहीं है, ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। बाबा ने कहा अपने देवताओं के लिए कैसे कैसे कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। अब बाबा कहते हैं तुमने मेरी भी बेइज्जती की है।
शंकर की भी की, ब्रह्मा की भी की, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त, बाबा ने कहा वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, गुप्त किसकी करते हैं, गुप्त ब्रह्मा की भी करते हैं। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती, वास्तव में तुम उनकी भी करते हो, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी उच्च गाया जाता है, ये ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा ही है ना, पवित्र। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सन्यास करते हैं कौन, ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया ना, वो तो छोटा, फिर अब तो छोटा बच्चा हो गया, पवित्र बच्चा दिखा दिया ना, यानी कि जो ब्रह्मा है वही श्री कृष्ण बनते हैं। बाबा ने कहा पाप आदि को जानते नहीं, यानी छोटा बच्चा होता है ना तो पाप का तो समझ ही नहीं है कुछ, तो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ कौन चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी हैं शरीरधारी, अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ भी दे देते हैं। ब्रह्मा को, शंकर को व विष्णु को नहीं देते, ये तो समझने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? बाबा ने कहा वह तो यहाँ होना चाहिए। समझ आ रही बात कि दुनिया में दिखा दिया कैसे, रियलिटी क्या है वो बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम समझ आ रही है ना रियलिटी क्या है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा और कोई तो इस बात को जान ना सके। बाबा ने कहा ये है नई बातें, ये है नई बातें। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां इतने ढेर, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं? भल आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेव सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसी को भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं। बाबा ने कहा ये ना सारी बातें नई हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कहाँ से आया समझने की बात है। शिव बाबा ने कहा तो कोई जान नहीं सकता जब तक मैं ना बताऊं, जिसका जो पार्ट है उसने वो बजाया। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या किया आके, कोई नहीं जानता। तुम जानते हो। क्या वह गुरु, टीचर, बाप है? नहीं। कौन? ब्रह्मा। शिव बाबा समझा रहे सदगति कोई दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं, बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही आके स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाबा ने कहा मैं नहीं दिया था, वापस दे रहा हूँ। बच्चों को अंदर में खुशी है ना, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह फिर हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना, शिव बाबा के मिलने की याद है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, थोड़ा बहुत तो दुख उठाना ही पड़ता है। वैसे भी दुनिया में भी जिससे प्यार होता है उसकी खातिर भी तो कितना दुख झेलते हैं ना। तो यहाँ तो भगवान आपको कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा, वो कह रहा बस मुझे याद करो तो तुम्हारे दुख भी तुम्हें दुख नहीं लगेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कैसे जीऊं इस दुनिया में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं जीने को कि आपको आफत आ रही हो। ऐसी कोई समझने की बातें देखो, ये ना बाबा समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रही आपको, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे, शिव बाबा कहते हैं कि बांधेलियों के साथ ऐसा होता है ना, यानी मारते हैं उनको। बाबा ने कहा बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं पाप, क्योंकि प्यार होता है ना ज्यादा, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि में शिव बाबा की याद मतलब शिव बाबा की याद आ जाती है, बाबा की तरफ जाती है ना बुद्धि, शिव बाबा रक्षा करो कहते हैं ऐसे। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करेंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा प्यार होता है उस समय जब आपको कष्ट होता है, तो प्यार से याद करते हैं ना। कहने का मतलब ये है सहज मिल जाता है ना किसी को कुछ, तो उसको उतनी ना उसकी कीमत नहीं रहती पता।
बाबा ने आपको सहज पढ़ाया, कितने प्यार से बुलाते, नहीं भी आते तो भी फोन करके बुलाते। अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई तब आप याद कर रहे हैं तो वो तो चीज अलग हो गई ना। तो प्यार जैसा होती है ना, अंदर की तड़फ होती है कईयों को प्यार में कि मिलने की तड़फ होती है, तो वो मिलने की बाबा से ऐसा जिगरी प्यार हो, ऊपर का फोकट का ना हो। पाप तभी कटेंगे जैसे कि बस उसी में बुद्धि फंसी रहे, लटकी रहे, जैसे किसी इंसान में फंसी रहती है ना, सोते खाते पीते बस तुम हो तो हम हैं, नहीं तो तुम नहीं तो हम नहीं, वो वाली चीज जो लोगों के लिए होती है ना, वो होनी चाहिए आपके अंदर बाबा के लिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो ऐसा है, शिव बाबा को याद करेंगे ये तो भला ही है ना, ऐसे तो बलिहार जाना चाहिए, मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, अब तब प्राण तन से निकले हैं। तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में ज्यादा याद आती है, बाबा बचाओ। अब इसीलिए कह रहे हैं पहले प्यार से याद कर लो तो वैसे बच जाएंगे, मार भी नहीं खानी पड़ेगी। बाबा कहने से वर्षा जरूर मिलेगा। जैसे मार की बात क्या है, जैसे कईयों को सेंटर पे आने के लिए नहीं देते, बाबा को याद करने नहीं देते, कईयों के साथ बड़ी दिक्कत है, कहते हैं कि नहीं वहां जाओगी तो तुम्हारे को जादू कर देंगे, तो इस वजह से उन मेहनों को सहन करना पड़ता है, बाबा के घर नहीं आने देते। तो वो समझा रहे हैं कि तुम मुझे प्यार से याद करो तो सब ठीक होता चला जाएगा। बाबा ने कहा जिसको बाबा कहने से तुमको वर्षा याद पड़े ना, बाप के साथ मिलके तो जरूर याद आएगी तुमको भी शिव बाबा। बाबा ने कहा तुमको भी शिव बाबा की याद आएगी ना। बाबा ने कहा तभी तो वर्षा मिलेगा, वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मारते हैं और मार कर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। देखो तुम बाप से वर्षा पाती हो, पाप कट जाएंगे। ये भी ड्रामा है तुम्हारे लिए, गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है ना, लड़ाई भी कल्याणकारी है। तो आज बाबा ने और एक बात नहीं कह दी, क्या कि ये मार भी अच्छी है। देखो इसको ऐसे समझ ले, ये नहीं कह रहा बाबा की तुम्हें मार पड़े। दुनिया में भी कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो अब वही बात है आ रही है ना कि आप उसे वैसे ही याद कर लेते तो दुख ही ना आता। अब याद ही तब करेंगे जब सर पे डंडा पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि पहले याद कर ले। आजकल प्रदर्शनी, फिर बाबा ने टॉपिक चेंज करते हुए बात दूसरी समझा रहे। आजकल प्रदर्शनी का बच्चों को, बाबा ने कहा सर्विस पर जोर है बच्चों का। प्रदर्शनी मेले में नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन, यानी स्वर्ग में जाने का रास्ता। दोनों अक्षर होनी चाहिए, नई दुनिया कैसे आएगी। उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे बनेगी उनके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। बाबा ने कहा कि ना लोगों को बताओ, ठीक है, कोशिश तो करो बताने की, कहीं ये ना कह देना कोई कि बताओ आप तो हमारे पड़ोस में थे, आपने क्यों नहीं बताया। और वो समय आएगा जरूर, लिख के रख लें इस बात को। बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो लड़ाई है ना, इससे गेट्स खुलेंगे। कौन से गेट? स्वर्ग के। गीता में भी कहा है भगवान आया था, राजयोग सिखाया था। गीता में भी लिखा है, अगर आपको हमारी बात ना समझ में आती हो तो गीता को समझ ले। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चांद पे जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी, बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। बाबा ने कहा उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो सुनाते रहते हैं, ऐसे कुछ दिखता है क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, एकदम साइलेंस में, जो आज मैंने योग कराया है ना, देखो एकदम साइलेंस में, बॉडी से अलग वो चीज। अशरीरी बनते हो तो वह है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ना चाहते हो। बाप को तो मौत के लिए तुमने बुलाया, महाकाल कहा है ना, तो जब वो आ गया तो अब क्यों परेशान होते हो। अभी तो ये कहो ना बाबा हमें तो पांचों विकारों से मुक्त होके जाना है, संपूर्ण होके। बाबा ने कहा बच्चे, मुक्ति, जीवन मुक्ति में तुमने कहा कि ले चलो, परंतु समझते नहीं है पतित पावन आएंगे। तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, अभी तुम समझते हो ना। बाबा कह रहे मैं आया हूँ, कहते हैं चलो घर। अब घर तो चलो, तुमने बुला लिया। बुद्धि काम करती है, यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती है। फलाना बीमार है, क्या होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। तो अब बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो ना, तो आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ ही रहे, आत्मा ही याद करती है। बाबा ने कहा ये संकल्प ना चलाओ, कुछ भी गलत, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा पे विश्वास रखो और अपने कर्मों पे विश्वास रखो। किसी को दुख तो नहीं दिए, अगर दुख दिए होंगे तो बड़ा भारी हिसाब है। देखो इस समय
शरीर के किसी भी अंग को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप आज एक विशेष काम कर लें। आज से आप रोज सुबह उठ के योग के बाद, अमृत वेले योग के बाद आप क्या करें, सभी आत्माओं से क्षमा दान लें, सबसे माफी मांगे। आप क्षमा कैसे लेंगे? आप क्षमा ऐसे लें कि मैं शिव बाबा की बच्ची महान आत्मा हूँ, इसलिए मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने में किसी को दुख दिया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, आप सब मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई। तो आप बचे रहोगे, नहीं तो ये समय ऐसा है, आप सबके जो पाप कर्म है ना वो निकल निकल के आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बाबा ने कहा, बच्चे समझो कोई का बच्चा बाबा ने कहा समझो कोई का बच्चा लंदन में है, तो समाचार आया बीमार है, तो बुद्धि उधर जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता। यहाँ बैठे हुए बुद्धि बाहर याद आती है। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल रहेगी, कोई तो बुद्धि जाएगी उधर। तो तुम तो यहाँ बैठे हो, सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा देखो, तुम बैठे बैठे बस मुझे याद करते रहो तो अहो सौभाग्य है। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करती है ना, तुम बाप को याद करो। तुमको अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बाबा को जितना याद करेंगी ना, उतना सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं आपसे, ज्योति बिंदु शिव बाबा। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो मानेंगे शायद। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ी है। परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं, यह मानेंगे नहीं। नई सो पुरानी, फिर पुरानी सो नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में आ जाते हैं। यानी कि 40,000 वर्ष कह देते हैं ना। तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अब स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो बनेंगे ना? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा मुझे याद तो करो, तभी तो बनेंगे। पवित्र बनो, याद से पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो ना, विकर्मों का बोझा बहुत है सर पे, इसलिए समझा रहे हैं। बाबा ने कहा जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद रहती है, जिनको निकालने के लिए बाप ही युक्ति बताते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिला है। इस खुशी में रहना, याद से ही पाप कटते हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वट से भी याद करना। बाबा ने कहा पाप मेरी याद से ही कटेंगे, इसीलिए इसी खुशी में रहना। 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा ये याद रखना। ठीक है। वरदान दे रहे शिव बाबा, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार। बाबा ने कहा जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे ना, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा भी सेवा भी हो। बाबा ने कहा जब साक्षात्कार की प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह के लोग हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे से ना सबको बहुत अच्छी फीलिंग आए, फरिश्ता स्वरूप दिखे, लाइट का स्वरूप दिखे फरिश्ता। साक्षात्कार का मतलब होता है दर्शन, दिव्य दर्शन। स्लोगन है
सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप कोशिश करना अपने से वाइब्रेशन इतने तो क्रिएट हो सकें कि घर के वातावरण को हम शांत रख सकें। फरिश्ता स्वरूप आपका इतना तो हो एटलीस्ट, कम से कम, कि जो घर के लोग सेफ रह सकें इस चीज के लिए। और ये फरिश्ता स्वरूप कैसे बनेगा? जब आप अपने फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।